ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिया, मुझे विस्तार से बता दो अपनी उस अभेद्य माया शक्ति के विषय में। बार बार जो विवश करती है एक नूतन महल में आने के लिए मेरी जीवात्मा को। प्रिय, ओ प्रिय, सुनो, फिर से सुनो। अपरा प्रकृति और परा प्रकृति तो जानती हो ना तुम। अपरा प्रकृति तो इस शरीर की रचना करती है, जगत की रचना करती है, और परा प्रकृति तुम हो, जीवात्मा। वो जीवात्मा जो इस शरीर में रहती है। अपरा और परा मेरी ही ये दो शक्तियां हैं। परा प्रकृति तो जीवात्मा है, किंतु अपरा प्रकृति के दो रूप हैं, स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप। अपरा प्रकृति का स्थूल रूप तो ये सारा दृश्य जगत है, और सूक्ष्म रूप अव्यक्त माया है। अव्यक्त माया की भी तीन शक्तियां, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों शक्तियों का ही नाम अव्यक्त माया है। हाँ, पर ये अव्यक्त माया मेरी ही ऐसी अभेद्य शक्ति है, ऐसी दैवीय शक्ति है, जो तुम्हारी जीवात्मा को विवश करती है बार बार एक नूतन शरीर में आने के लिए, एक नूतन रूप महल में आने के लिए। सारंगारी सत्वगुण तो मन में ज्ञान के अभिमान को और अलौकिक सुख के अभिमान को रचकर पुनर्जन्म के लिए विवश करता है। रजोगुण भोग तृष्णा और आसक्ति को मन में रचकर पुनर्जन्म के लिए विवश करता है। पर तमोगुण तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद और अज्ञान को मन में रचकर पुनर्जन्म के लिए विवश करता है। कृष्ण प्रिय। इस संसार में सारंग पिया, तुम्हारी
उस माया शक्ति को कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं मैं कृष्ण प्रिया भोली भाली, जो अव्यक्त माया शक्ति कभी व्यक्त होती नहीं। बता दो पिया, ये दिव्य रहस्य भी अपनी सारंगा को बता दो ना। माया क्या है माया? माया? अरे माया को नहीं जानती तुम? सारंगी, तुम्हारा ये शरीर ही माया है। तुम्हारा ये शरीर ही माया है। हाँ जी, तुम्हारा शरीर ही माया है। देखो देखो माया को, दर्पण में देखो रे। मेरा शरीर ही माया है, पर शरीर तो व्यक्त होता है पिया, जबकि तुम कहते हो माया अव्यक्त शक्ति है। बोलो पिया, तुम तो कहते हो माया अव्यक्त शक्ति है। अरे बाबरी, अव्यक्त माया ही तो शरीर के रूप में व्यक्त हुआ करती है री। शरीर के रूप में व्यक्त हुआ करती है। रजोगुण से ही इस शरीर की उत्पत्ति होती है, रचना होती है, और रजोगुण ही शरीर का रूप धारण कर लेता है। सांवरी, अब तुम ही बताओ, क्या रजोगुण माया नहीं? और क्या माया ये शरीर नहीं? बोलो रे, बोलो ना। हाँ पिया, समझ गई मैं। ये शरीर ही माया है, पर तुम तो कहते हो पिया, तुम्हारी ये माया शक्ति अभेद्य शक्ति है, दैवी शक्ति है। इसको भेदना संभव नहीं है। बोलो पिया, इसको भेदना संभव नहीं है। तुम तो यही कहते हो ना? तो क्या सारंग पिया, तो क्या सारंग पिया, जन्म मरण बंधन से मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी, मुक्त नहीं हो पाऊंगी क्या? मैं ऐसे ही जन्म मरण बंधन में आवागमन करती रहूंगी पिया, करती रहूंगी क्या, करती रहूंगी पिया। ना रे ना, ना सारंगी ना। सारंगा, ओ सारंगा, सारंगा री, देखो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण वाली ये दैवी माया
उस जीवात्मा के लिए तो अभेद्य अवश्य है जो स्वयं को शरीर समझती है, जो अपनी आत्मा को जानती नहीं है, जो आत्मा की शरण में नहीं, मन और बुद्धि की शरण में रहती है, शरण में रहती है, जो सुख को भोगने की कामना से इंद्रियों पर आश्रित रहती है, जो कामुक मन के संग कामुक इंद्रियों में लिप्त रहती है, सारंगारी जो दिवस निशा इंद्रियों के द्वारा विषय सुख को भोगती है, उस जीवात्मा को मेरी माया अपने वश में कर लेती है, अपनी बंदिनी बना लेती है। पर जो जीवात्मा अपने आप को शरीर नहीं समझती और कभी नहीं भूलती कि वो ये नश्वर शरीर नहीं वरन शाश्वती जीवात्मा है, जो जीवात्मा सदा मुझ आत्मा की शरण में रहती है, जो जीवात्मा बस मुझ आत्मा पर आश्रित रहती है, वो जीवात्मा इस अभेद्य माया को भेद कर माया सागर को पार कर लेती है, सारंगा पार कर लेती है, पार कर लेती है। हाय, आत्मा को जानती नहीं हूँ सारंग पिया, मैं सारंगा अति भोली भाली, अति भोली भाली स्वयं को मैं समझती हूँ बस ये शरीर, तभी तो मैं रहती हूँ सदा मन बुद्धि की शरण में, पिया संग रहती हूँ मैं आश्रित इंद्रियों पर अपनी, बहुत भटक चुकी हूँ पिया, बहुत भटक चुकी हूँ, ले अब लो मुझे शरण में अपनी, ले अब लो मुझे शरण में अपनी, आई हूँ आज मैं शरण में तुम्हारी, मेरी आत्मा मेरे विभो, मेरे विभो। आओ प्रिय, आओ मुझ आत्मा की शरण में, स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है सारंगा, सारंगा, सारंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।